जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल साइंस के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में वन लाइनर फॉर्म में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले हम इसके ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर के उनको देखिए, महत्वपूर्ण है सारे के सारे। और आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहला फैक्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होने के कारण अधिकतम ताप विसंगति पाई जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज़्यादा है तो टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग का अधिक विस्तार होने के कारण तापमान में विसंगति कम पाई जाती है। बहुत सीधी सी बात है, जहाँ पर जमीन ज़्यादा होगी वो जल्दी ठंडी भी होगी, जल्दी गर्म भी होगी, पानी के साथ ऐसा नहीं है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य तप के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को भी संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल या ब्लैंकेट के रूप में कार्य करता है। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली व सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भाग का 75% पाया जाता है। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। सभी प्रकार की जलवायु मौसम संबंधी घटनाएं, आंधी तूफान चक्रवात क्षोभमंडल में ही आते हैं, ध्यान रखना। सभी जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए पौधे जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच बिचौलिए का काम करते हैं। पौधे जो हैं वो जैविक तथा अजैविक के बीच मीडिएटर है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन्हें की स्टोन प्रजातियां कहते हैं। ध्यान रखना, की स्टोन प्रजातियां क्या हैं? वे जातियां जो समुदाय में प्रचुरता या जैव भार अल्पता के बावजूद, यानी जिनकी संख्या कम है, इसके बावजूद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, ऐसी जातियों को कीस्टोन जातियां कहा जाता है। कोर प्रभाव के कारण ही दो परितंत्रों के मिलन स्थल पर विशाल विविधता पाई जाती है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिस स्थान पर दो परितंत्र मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? इकोटोन। ध्यान रखना। वनस्पति समुदाय की अंतिम अवस्था को सेरे या चरम समुदाय या चरम अनुक्रम या जलवायु चरम या चरम वनस्पति भी कहा जाता है। चरम वनस्पति या सेरे प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र के द्योतक है। इससे पता चलता है कि इकोसिस्टम मैच्योर हो चुका है। सामान्य से 15 से 20 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा देती है, यानी अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो भी प्रकाश संश्लेषण घट जाता है। ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक प्रभावी तरीके से नारंगी, लाल तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइकेंस वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तो लाइकेंस मरने लगते हैं। तो लाइकेंस से हमें यह पता चलता है कि वायु प्रदूषण किसी स्थान पर है या नहीं। अल्बिडो प्रभाव प्रातःकाल तथा देर संध्या काल में उच्च होता है। अल्बिडो मैं आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं। अल्बिडो का मतलब है कि धरती पर आने वाला प्रकाश जो परावर्तित होता है उसकी मात्रा को अल्बिडो कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अल्बिडो होता है ताजी बर्फ का, 95% तक। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए उपयुक्त है एक्यूमन कहलाता है। ध्यान रखना। जो भाग मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त है नन एक्यूमन कहलाता है। तो एक्यूमन तथा नन एक्यूमन आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण तथा संश्लेषण में सहायक होता है। फास्फोरस जीवों में कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है तथा जीवों को विभिन्न कोशिकाओं से ऊर्जा के स्थानांतरण एवं गमन में सहायक होता है। सल्फर जीवों में अमीनो अम्ल का निर्माण करता है जो प्रोटीन निर्माण में सहायक है। कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं की दीवारों को दृढ़ बनाता है तथा मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो दलहनी पौधों
की जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें कौन कौन से शैवाल हैं वो, तो राइजोबियम है, ठीक है ना, ठीक है, और अगला है इसमें एजिटोबैक्टर है, नीले हरे शैवाल है, ठीक है, और ये भी है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो शैवाल हैं और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। जब पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तब अपघटन इनका विघटन करके कैल्शियम को वातावरण में छोड़ देते हैं। भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% पर वन होने चाहिए, जिसमें मैदानी भाग 20% तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 60% वन आच्छादित होने अनिवार्य है, ध्यान रखना। अगला फैक्ट देखो, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित सुंदरवन वनस्पति क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा भारत और बांग्लादेश के मध्य सुंदरवन वनस्पति क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, जहां विश्व के बाघों की कुल संख्या का 60% आबादी निवास करती है। पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति तथा देश के कुल मैंग्रोव वनस्पति का 50% अपने आप में समाहित किए हुए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वन तीनों का संयोजन पाया जाता है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई है। कार्बन क्रेडिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी क्षेत्र के पेड़ों को उगने के लिए आपेक्षिक न्यूनतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब आपेक्षिक न्यूनतम तापमान, घनत्व नहीं, न्यूनतम तापमान। वनों को हरा सोना कहा जाता है। पृथ्वी का 8% भाग उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन से घिरा हुआ है, किंतु इन वनों में पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु तथा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सवाना बायोम विषुवतीय तथा मरुस्थलीय प्रदेशों के बीच का संक्रमण स्थल है, ध्यान रखना। सवाना बायोम में 3 प्रकार की कृषि, झूम कृषि, ठीक है, पशुचारण तथा स्थायी कृषि की जाती है। टुंड्रा बायोम 10 डिग्री समताप रेखा से टैगा वन प्रदेश से अलग होता है। टुंड्रा बायोम 10 डिग्री समताप रेखा से टैगा वन से अलग होता है, ध्यान रखना। सवाना प्रदेश बड़े बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, बड़े बड़े शिकारों की भूमि। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को सतत दुर्गमताओं का प्रदेश कहा जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे समृद्ध है। और लास्ट पॉइंट, भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फलों जैसे नींबू, संतरे, शहतूत इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।